22 साल की आर्या उत्तर प्रदेश के अपने छोटे से शहर से एक नई जॉब के सिलसिले में लखनऊ शिफ्ट हुई थी। पर उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना चैप्टर होगा। ऑफिस के पास ही एक छोटी सी सोसाइटी में उसे एक फ्लैट बड़े सस्ते रेंट पर मिल गया था। पर उस सोसाइटी के लोग बेहद अजीब थे। जब भी आर्या कहीं भी जाती, वो लोग उसे ऊपर से नीचे तक घूरते रहते। और तो और उस सोसाइटी की कोई मेड भी आर्या के घर काम नहीं करना चाहती थी। आर्या वहां के लोगों से थोड़ी परेशान थी, पर क्योंकि वो फ्लैट सस्ता था और ऑफिस के पास था, तो उसने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात वो अपनी दोस्त नेहा से फोन पर बात कर रही थी। अचानक नेहा ने पूछा, आरू, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? आर्या कुछ पलों के लिए चुप होकर आवाज सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस समय तो आर्या ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, जो भी आर्या को रात में कॉल करता, वो उससे यही पूछते, बस कोई बच्चा रो रहा है क्या? क्योंकि उन सबको किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती थी। आर्या को अब यह बात बहुत अजीब लगने लगी थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने आर्या को बुरी तरह डरा दिया। उस रात आर्या गहरी नींद में सो रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। तभी उसे किसी छोटे से बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आई, जिससे उसकी नींद टूट गई। पर जैसे ही उसने आंखें खोली, वो आवाज बंद हो गई। आर्या ने चिल्लाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक से एक धीमी सी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई आर्या का मजाक बना रहा हो। आर्या ने उस आवाज की तरफ देखा तो वो चौंक उठी। उसने देखा कि कोई बहुत छोटा सा बच्चा उसके कमरे के दरवाजे के पीछे छुपा बैठा है। आर्या ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो बाहर भागा। आर्या उसके पीछे भागी, पर उसे अपने फ्लैट में कोई भी नहीं मिला। और जब वो अपने कमरे में आई, तो उसके कमरे के शीशे पर किसी छोटे से बच्चे के हाथों के लाल निशान थे। और जब उसने ध्यान से देखा, तो वो लाल रंग खून का था। आर्या बेहद डर गई थी। सुबह होते ही उसने बिल्डिंग के बाकी के लोगों से इस बारे में पूछा। उसे पता चला कि उससे पहले एक बुढ़िया उस घर में रहती थी। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो तंत्र विद्या करती थी। सोसाइटी में उसके आने के बाद से जिस किसी भी घर पर कोई खुशी की खबर होती थी, वो दुख में बदल जाती थी। कोई नई मोटरसाइकिल लेता था, तो उस मोटरसाइकिल का अगले ही दिन एक्सीडेंट हो जाता था। किसी को जॉब में प्रमोशन मिलता, तो उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती कि उसे जॉब ही छोड़नी पड़ती थी। और तो और वो बुढ़िया बिना बताए लोगों के घर से उनके छोटे छोटे बच्चे ले जाती थी और उनके साथ अजीबोगरीब बातें करती थी। कई बार तो बच्चे उसके घर में सोते हुए मिले, से शायद उसने बच्चों को नींद या बेहोशी की दवा खिलाई हो। सोसाइटी वाले उससे बहुत परेशान हो गए थे। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने उसे लड़ाई भी की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। और एक बार तो किसी ने उसे पास के श्मशान घाट से एक कब्र से कोई डेड बॉडी निकालते देखा, जिसे वो बाद में अपने घर ले गई। उसके बाद कुछ दिनों तक उसके घर से बहुत शोर आने लगा, जैसे वो कोई बहुत बड़ी पूजा कर रही हो। और फिर एक सुबह उनकी सोसाइटी के सेक्रेटरी का सर काटकर मर्डर कर दिया था। उसकी पूरी बॉडी पर किसी छोटे बच्चे के नोचने के निशान थे। उस दिन सोसाइटी वालों ने उस बुढ़िया को जोर जबरदस्ती से उसके घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो उन सबको देखते हुए बस हंसती रही। बहुत हंगामा हुआ था उस दिन। जब ओनर ने घर के अंदर जाकर देखा, तो घर के अंदर बहुत सारा तंत्र विद्या का सामान और एक छोटे लड़के का कंकाल मिला। लोग कहने लगे कि उस रात उस बुढ़िया ने तंत्र विद्या से एक बालक प्रेत बनवाया था और उसी बालक प्रेत ने उसे मारा था। इस इंसिडेंट के बाद काफी टाइम तक वो घर खाली था और उसके बाद आर्या वहां रहने आई थी। ये सब सुनने के बाद आर्या बहुत घबरा गई थी। वो अपने घर आई और बालक प्रेत के बारे में ऑनलाइन पढ़ने लगी। उसे पता चला कि जब साल भर से छोटे बच्चे की मौत हो जाती है, तो उसकी बॉडी जलाई नहीं जाती, बल्कि उसे दफनाया जाता है। कई काला जादू करने वाले लोग उसकी बॉडी को ज़मीन से निकालकर उसकी बॉडी पर बालक प्रेत की साधना करते हैं, जिससे वो उस बच्चे की आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं और अपना मनचाहा काम करवाते हैं।
आर्या ये सब पढ़कर चौंक गई थी। उसे ये सब बहुत ही खतरनाक लग रहा था। तभी अचानक से घर की लाइट चली गई और घर में अंधेरा हो गया। एकदम से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। पसीने में तरबदर वो किचन में एक पानी की बोतल लेने गई तो उसके हाथों से बोतल छूट गई। उसने जब किचन की खिड़की में अपने आप को देखा तो उसके गले पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने उसका गला घोंटने की कोशिश की थी। तभी उसे अपने कमरे से एक बहुत तेज आवाज आई, किसी छोटे से बच्चे के बहुत तेज रोने की आवाज। वो कमरे में गई तो वो आवाज कहीं ऊपर से आ रही थी। आर्या ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी कबर्ड के ऊपर से उसे धीरे धीरे दो हाथ बाहर आते दिखे और फिर एक बहुत ही खूंखार सा दिखने वाला बच्चे का चेहरा दिखा। ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे का पूरा शरीर सड़ चुका है। उस बच्चे के नुकीले दांत और लंबे काले नाखून थे। वो आर्या को देखकर बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो बच्चा आर्या के ऊपर कूद पड़ा। आर्या ने फौरन घर का दरवाज़ा खोला और लिफ्ट की तरफ भागी, पर लिफ्ट बंद पड़ी थी। उसने अपने घर की तरफ देखा तो लिविंग रूम में वही भयानक बच्चा खड़ा था जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। आर्या ने घबराकर अपने पड़ोसी के घर की बैल बजाई, पर कोई बाहर नहीं आया। तभी आर्या का फिर से दम घुटने लगा। वो किसी तरह भागकर अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंची तो चौकीदार उसे इस हालत में देखकर चौकन्ना हो गया। चौकीदार को लगा कि शायद कोई बदमाश सोसाइटी में घुस आया है, इसलिए वो आर्या के फ्लैट की तरफ भागा। इससे पहले कि वो उस चौकीदार को कुछ बोल पाती, वो चौकीदार ऊपर जा चुका था। कुछ ही देर में आर्या को उस चौकीदार की चीख सुनाई दी। वो पीछे पलटी तो उसने देखा कि ऊपर से कुछ नीचे गिरा है। वो उसी चौकीदार की लाश थी, गले पर वैसे ही निशानों के साथ जैसे आर्या के गले पर थी, और ऊपर उसकी बालकनी में वही डरावना बच्चा था। पूरी सोसाइटी में हल्ला मच गया। सूरज उगते ही एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने बताया कि तंत्र विद्या करने वाली बुढ़िया तो चली गई, लेकिन उस फ्लैट में अभी भी उस छोटे से लड़के की आत्मा कैद है जिसे उसने बालक प्रेत बनाया था। आर्या ने उसी दिन वो फ्लैट छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गई। आज उस फ्लैट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। आर्या को फिर कभी वो बच्चा नहीं दिखा, लेकिन आज भी वो किसी छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ से बेहद डर जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।